असत्य क्या चाहता है आप बताओ? सत्य को परास्त करना चाहता है ना। अंधेरा क्या चाहता है कि कभी प्रकाश हो ही ना। असुर क्या चाहते हैं? देवत्व को नष्ट करना। तो असुरों में और देवताओं में हमेशा युद्ध चलता रहता था। और ये जो थे ना, जो देवता थे, ये बड़े प्रबल हो गए थे। कारण क्या था? इससे पहले जो कथा आती है वो बड़ी सुंदर कथा है। वो क्या कथा आती है कि जो कश्यप जी हैं, वो कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। ठीक है, तो दिति और अदिति जो हैं, अदिति किसकी माता है? देवताओं की। और दिति किसकी है? दैत्यों की माता है। तो अब क्या हुआ कि जो दिति है वो दैत्यों की माता थी, तो इनमें हमेशा युद्ध चलता रहता था दोनों में। देवता चाहते थे कि हमारी जय जयकार हो, ये चाहते थे कि हमारी जय जयकार हो। इसके कारण युद्ध चलता रहता था। तो भगवान ने क्या किया? देवताओं और दैत्यों को एकत्र करके इनसे समुद्र मंथन करवाया। अब आप देखो, जो घर में हम मक्खन निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? मटकी में। 10, 15, 20 किलो कुछ ऐसा रहता है। आजकल बड़ी बड़ी मथानियाँ, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई जिसमें से आप 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल लीटर दूध को भी दही बना करके मथते हो। पर यह था समुद्र पर मंथन। अब उस मथाने को किस पर टिकाएंगे? तो स्वयं श्री हरि कच्छप बनकर के अवतार लेते हैं। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप बनकर के प्रकट हुए और मदिराचल पर्वत की मथानी बनी, वासुकी सर्प की रज्जू बनी, और एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य पकड़ करके उसका घर्षण प्रकर्षण करने लगे। उसमें क्या हुआ? समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला है? कालकूट विष। जैसे ही विष निकला, देवता भी पीछे हट गए और असुर भी पीछे हट गए। बोले कालकूट विष को कौन ग्रहण करेगा? सब पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने कहा पर समुद्र मंथन से प्रथम वस्तु निकली, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसको कहां लेकर के गए? बोले शंकर जी के पास में। शंकर जी बड़ी मस्ती के साथ कैलाश में बैठे हुए थे। देखा सब आज इकट्ठे होकर के, क्या बात है, सब आ रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये आपको स्वीकार भेंट कर दे कालकूट विष। शंकर जी हंसने लगे, प्रसन्न मुद्रा में हो गए। अच्छा, जब बड़े बड़े मंत्रों का मंथन हुआ था तो सब ले गए थे, हमारे पास राम नाम का जो है 2 अक्षर का मंत्र था। अब ये विष लेकर के आए, ला करके इनको ग्रहण करा दिया। भगवान भी मस्ती में उस विष को ग्रहण करते हैं। देवताओं ने, असुरों ने समझा अब तक तो भगवान की राम नाम सत्य हो गई होगी, जरा देख कर तो हमें चक्कर लगा के हमें क्या स्थिति है। तो देखा दुगनी मस्ती में बैठे हुए हैं। बोले ये कैसी लीला? बोले नाम तो पहले से था ही, विष और दे दिया तो जो है अब विष और राम मिलके क्या हो गया? विश्राम। अब पर जो है दुगनी मस्ती में विश्राम की अवस्था में बैठे हुए हैं। और बंधुओं पता है, अभी हम हरिद्वार में थे तो वहां शिवालिक पहाड़ियां हैं। वहां पर हम जो है नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गए थे, जहां भगवान ने नीलकंठ यानी कि विष का ग्रहण किया था। नीलकंठ भगवान भी है। ये भगवान का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा है? नीलकंठ बनकर के भगवान ने हम सबको बहुत सुंदर भाव दिया है। भगवान कहते हैं कि जब आप इस संसार में रहेंगे तो अनेक प्रकार के विचारों के मंथन होंगे। जब इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति होवे तो तुम मेरी तरह नीलकंठ बन जाना। बाहर निकालोगे तो विषाक्त होगा, भीतर लेके जाओगे तो मन विषाक्त होगा। इसीलिए ना बाहर का वातावरण दूषित करो, ना अपने भीतर का अंतर दूषित करो। मेरी तरह नीलकंठ बन के उसे कंठ में सुखा दो। तो भगवान ने उस विष को कंठ में ही सुखा दिया था, इसीलिए इनका नाम नीलकंठ महादेव। फिर उसमें से अनेक प्रकार के वस्तुएं निकली हैं। कौस्तुभ मणि निकली हैं, हाँ, कामधेनु गाय निकली हैं, रंभा उर्वशी जैसी जो हैं अप्सराएं निकली हैं, कल्प वृक्ष निकले हैं, उच्चश्रेव घोड़ा निकले हैं, 5 जन्य शंख निकले हैं, कौस्तुभ मणि निकली हैं। और उसके बाद उसमें से क्या निकली हैं? हाँ, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब अधीर हो गए, पर लक्ष्मी तो नारायण के अलावा किसी और की थोड़ी हो सकती है। फिर क्या निकली उसमें से? मदिरा, वो अमृत, धन्वंतरी जी लेके। अब जैसे ही अमृत निकला तो सब उसको पाने के लिए व्याकुल हो गए। दैत्यों ने अमृत को छीन लिया। भगवान बोले अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो बड़ा कबड़ा हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो भगवान ने क्या लीला धरी है? विश्व मोहिनी बन करके आ गए हैं। कौन बन के आए? विश्व मोहिनी।
अब भैया भगवान विश्व मोहिनी बन के आ जाए, सोचो क्या स्थिति रही होगी। अभी आप देखो हमारे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए क्या हाल होती है, हालत खराब हो जाती है। कितनों को तो हार्ट अटैक आ जाता है उस धक्के और भीड़ में, जबकि काले कलूटे से ढंग से चेहरा भी ना दिखाई देवे उनका। अंदर लाइट नहीं जलती, जो प्राचीन मंदिर है वहां लाइट नहीं जलती है, दीपक में दर्शन होता है, दीप की जो रोशनी है ना उसमें दर्शन होता है। अब आप सोचो बिहारी जी काले कलूटे से, रमण बिहारी वो भी काले कलूटे से, राधा वल्लभ हैं वो भी काले कुटे से। अब ये सब काले काले से हैं। उधर तिरुपति बालाजी चले जाओ तो वो भी काले से, और इधर हमारे अयोध्या में राम जी जो विराजमान हुए वे भी काले से ही हैं। ढंग से नाक नक्शा भी उनको दिखे ना है। अब विचार करो, हम क्यों ये बात करें, विचार करो कि यह काले कलूटे को देखने के लिए देश दुनिया आ रही है, धक्के खा रही है, पर फिर भी आ रही कि एक बार एक झलक मिल जावे। तो सोचो वह काले कलूटे के लिए हम मरे जा रहे हैं, जब भगवान ने विश्व मोहिनी को रूप धारण किया होगा तो इन देवताओं असुरों की हालत क्या भई होगी। हाँ, हमारे ब्रजवासी कहते हैं ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो, यदि लली होते तो गले कट जाते करोड़न के, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे रूप है, क्या हालत वही होती। अब ये जितने भी असुर और देवता है ना, इनकी हालत भगवान के उस विश्व मोहिनी के रूप को देख करके ऐसी, सारे देवता और असुर उन विश्व मोहिनी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। मोहिनी ने कहा लाओ इस अमृत के घट को मुझे दे, जैसे कहती है सब वैसे ही कर रहे हैं, दे दिया। विश्व मोहिनी ने कहा ऊपर तो पतला पतला है, असली वाला गाढ़ा तो नीचे है, इसलिए पतला पतला जो है वो हम देवताओं को दे देते हैं, असली वाला माल हम तुमको देंगे। सारे असुर कहना मान करके बैठ गए, सारे देवता पंक्ति में लग गए, और इधर विश्व मोहिनी जी ने सारे देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब इनके बीच में क्या हुआ, एक दैत्य आके बैठ गया, राहु। वो कहाँ बैठा था, सूरज और चंद्रमा के मध्य में। इन्होंने इशारा कर दिया प्रभु हम दैत्य हैं। जब तक भगवान की दृष्टि जाती, सुदर्शन जाग करके पहुंचता, तब तक तो मुख में अमृत चला गया। अब पहले तो एक ही था राहु, अब ये दो हो गए, राहु और केतु। सूरज और चंद्रमा ने शिकायत की थी, इसीलिए राहु और केतु इनको ग्रहण लगाते हैं। ये राहु और केतु वही दोनों हैं। अब भगवान ने यहाँ समुद्र मंथन की लीला पूर्ण करी, देवताओं को अमृत पिलाया। अब इधर ये जितने भी सारे दैत्य हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो दैत्यों के जो गुरु हैं वो कौन है, शुक्राचार्य जी, और दैत्यों के जो इंद्र हैं वो हैं राजा बलि। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, देवताओं ने अमृत पी लिया, हम उनका वध नहीं कर सकते, वो मर नहीं सकते, पर क्या परास्त भी नहीं कर सकते, क्या हम उन्हें हरा भी नहीं सकते। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जीवन में जो संकल्प के साथ में भगवत भाव से जुड़ा रहता है वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी प्राप्त कर लेता है, इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप गौ की शरण लीजिए। इन्होंने यहाँ बड़ी गौ माता की सेवा करी, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, और उसका प्रताप इतना प्रबल हुआ कि त्रिलोकी पर इनका साम्राज्य हो गया। देवासुर संग्राम आपने सुना होगा, जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवता परास्त हुए, क्योंकि वो अमृत पाकर के भोगी बन गए, भोग विलास में भजन बिसरा दिया, हम कौन हैं ये बिसरा दिया। तो जब राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की तो सारे देवी देवता इधर उधर उधर भटकते फिर रहे हैं, गुफाओं में कंदराओं में छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इनको मारा तो जा नहीं सकता था, क्योंकि अमृत पिए हुए देवता हैं, परंतु परास्त हो गए। और सर्वत्र किसका साम्राज्य हो गया, राजा बलि का।